नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें रचना वर्मा जी ने भेजी है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। नहीं मतलब नहीं मॉम, मुझे गांव और गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शैंकी लगभग अपने बाल नोचते हुए झल्लाई। गांव में हमारी जड़ें होती हैं और जब कोई पेड़ अपनी जड़ें ही छोड़ दे तो सूख जाता है। बेटा, गांव में हमारे अपने हैं, तुम्हारे ताऊ, चाचा जी, चाची और तुम्हारे ही उम्र के भाई बहन। ये दादी की आखिरी विदाई है। कितना प्यार करती थी वो तुम्हें। तुम नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। व्हाट द हेल, मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। और किसे अच्छा नहीं लगेगा? दादी को? वो तो ऑलरेडी भगवान के पास पहुंच गई हैं। अब उनको क्या अच्छा लगना, क्या बुरा लगना। शैंकी गंदा सा मुंह बनाते हुए बोली। सब तुम्हारे पापा की वजह से है। परी बोल बोल कर सर पर चढ़ा दिया है। आज अपनी तहजीब तक भूल गई है। इतना अच्छा नाम है शकुंतला, उसे सैंकी बनाकर बिगाड़ दिया। मैं पूछती हूँ, तूने क्या कसम खाई है मेरी हर बात में ना करने की? आने दे अपने पापा को। आज तो उनकी भी खैर नहीं। मैं और तेरे पापा तो जाएंगे, लेकिन तुम? सरस्वती गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे के अंदर जाकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मम्मी के जाने के बाद शैंकी को लगा कि आज मम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर है, मनाना मुश्किल है। शैंकी का पूरा नाम शकुंतला वासुदेव है। जन्म के दिन ही पापा की नौकरी का ज्वाइनिंग का लेटर आ गया और जल्दी वो अपने माता पिता के साथ शहर आ गई। अपने घर में शैंकी कई सालों बाद जन्मी पहली लड़की थी। बच्चे थे पर सभी लड़के। पापा 3 भाई थे, कोई बहन नहीं। दादी को बड़ी लालसा थी बेटी की, पर तीनों बेटों की बेटी ना हुई। काफ़ी मन्नत के बाद पहले बेटे के 10 साल बाद शैंकी हुई। दादी की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वैसे तो दादी सबको समान प्यार करती थी, लेकिन शैंकी पर उनका लाड प्यार सबसे ज़्यादा था। ऊपर से उसके जन्म के साथ ही घर में खुशखबरी भी आई थी। 5 भाई के बाद सबसे छोटी और लाडली थी। घर में सब उसको पलकों पर बिठाए रखते थे। वैसे तो शहर में रहती थी, लेकिन गर्मी और सर्दी की छुट्टियां गांव में ही गुजरती थी। जब तक वो छोटी के कॉलेज में दाखिले के बाद गांव जाना कम हो गया और शकुंतला शैंकी हो गई। इतने ज़्यादा लाड प्यार की वजह से शैंकी जिद्दी हो गई थी, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। तो जब वो नाराज़ होती थी तो शैंकी अपनी जिद छोड़ देती थी। शकुंतला उसकी दादी का नाम था। अपनी माँ से बहुत प्यार करने के कारण महेश ने अपनी बेटी का नाम भी शकुंतला रखा था, जिससे उसकी दादी और खुश थी। कहती थी मेरे बाद मेरी पोती मेरा नाम जिंदा रखेगी। काफ़ी दिनों से ये परिवार घर ना जा सका था। कोरोना के लॉकडाउन ने ना जाने कितने अपनों को अपने से दूर कर दिया था। लॉकडाउन हटने के बाद सभी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी सही दिशा में लाने की जदोजहद में लग गए। इस तरह से पूरा साल गुजर गया और इसी बीच दादी की हालत गंभीर होने लगी और साथ ही साथ उन्हें कोरोना के दैत्य के बीच पोती और बेटा बहू की चिंता खा गई। नतीजा, दादी परलोक सिधार गई। अब सभी परेशान थे गांव जाने के लिए, लेकिन शैंकी गांव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में लोग कोरोना के नाम पर कोई एहतियात नहीं बरतते थे। सभी एक दूसरे से खुल के मिलते थे और मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीज़ों के लिए भी जागरूक नहीं थे। पापा बाजार से ज़रूरी सामान लेने गए थे। तत्काल टिकट निकलवा ली गई थी। 3 घंटे बाद फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पर ताऊजी लेने आने वाले थे। इधर शैंकी जाने के लिए मना कर रही थी, तो सरस्वती का पारा चढ़ गया था। सरस्वती अपने कमरे में सामान ठीक कर रही थी। शैंकी आहिस्ता से जाकर पीछे से सरस्वती के गले लग गई और बोली, ओके मामा, जैसा आप कहें चलूंगी गाँव। प्लीज़ आप नाराज़ ना हो, लेकिन वहाँ से वापस जल्दी ही आ जाएंगे, प्लीज़ मम्मा। और हाथ जोड़कर मासूम सी शक्ल बनाकर सरस्वती के सामने आ गई। सरस्वती ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, चलो ठीक है, पहले चल तो लें। थोड़ी ही देर में पापा और भाई कौशल सामान लेकर घर आ गए
और साथ ही टैक्सी भी ले आए। रास्ते में कहीं देर ना हो जाए इसलिए सभी जल्दी ही निकल पड़े। समय से 1 घंटा पहले वो एयरपोर्ट पर थे। शैंकी फ़ोन निकाल कर हॉरर मूवी देखने लगी। मूवी ख़त्म होने से पहले फ़्लाइट का टाइम हो गया। बाकी बची मूवी उसने फ़्लाइट में कंप्लीट की। एयरपोर्ट पर ताऊ जी पहले से मौजूद थे तो घर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दादी की आखिरी विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पहुंचने के आधे घंटे बाद उन्हें शमशान के लिए रवाना कर दिया गया। जितना प्यार दादी शैंकी से करती थी, शैंकी भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। इस तरह से उन्हें देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए ना आने के बहाने बना रही थी। दादी की विदाई पर बचपन के बाद पहली बार शकुंतला को किसी ने इस तरह रोते देखा था। उसका रोना दादी के अंतिम संस्कार के बाद भी नहीं रुक रहा था। रो रो कर उसका चेहरा सूज गया था। रात ढलते ढलते किसी तरह वो शांत हुई। सरस्वती ने अपनी गोद में सर रखकर उसे सुलाया, तब जाकर वो सोई। गांव में रिवाज होता है कि मरने वाले के लिए 3 दिन तक गांव के तालाब में घर के आदमी औरत नहाते हैं और मरने वाले को जल और कुछ अनाज अर्पण करते हैं। इस रिवाज को निभाने के लिए शैंकी भी तालाब पर गई। 3 दिन का स्नान पूरा किया, लेकिन तालाब से लौटने के बाद शैंकी में अजीब से बदलाव नज़र आया। घर आकर वो चुपचाप सबको घूरती रहती थी। अकेले में कुछ बड़बड़ाया करती थी। किसी के आते ही चुप होकर गुस्से से घूरती थी। सबको लगा कि दादी के वजह से दुखी है, यहाँ रहेगी तो और ज़्यादा दुखी होगी। इसलिए बड़े भाई के कहने पर महेश अपने परिवार को लेकर शहर आ गए। लॉकडाउन के बाद सभी अपने रास्ते पर चल पड़े थे। कौशल और पापा दोनों समय से ऑफिस के लिए निकल गए। शैंकी यहाँ आकर भी कुछ अजीब सी ही थी। घर में किसी से बात नहीं कर रही थी, अकेले में बड़बड़ा रही थी। किसी के आने पर गुस्से से घूर रही थी, कुछ कहने पर मुंह फेर कर बैठ जाती थी। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। तीसरे दिन दोनों के जाने के बाद सरस्वती अपने किचन का काम निपटाकर शैंकी को देखने गई तो डर के पसीना पसीना हो गई। दरवाज़ा खोला तो शैंकी कमरे में नहीं दिखी। कमरा ऐसे ही बंद था, लेकिन पूरे कमरे में अजीब सी ठंड थी। सरस्वती ने छत की तरफ देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शैंकी जमीन से 7 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी, ऐसे जैसे वो पानी के ऊपर एयर ट्यूब में बैठी हो। उसका चेहरा छत की तरफ था। सरस्वती ने डर से सांस ली और उसके साथ ही शैंकी झटके से सरस्वती के ठीक ऊपर आकर लटक गई। उसके बाल उसके चेहरे के चारों तरफ ऐसे फैले थे जैसे पानी की सतह पर बाल तैरते हुए दिखते हैं। उसकी आंखें बंद थी। अचानक से उसने आंखें खोली और भयानक हंसी पूरे घर में फैल गई। उसकी आंखों की पुतलियां सुनसरी आग सी दहक रही थी। पुतलियों में अंडाकार लंबी काली लाइन थी। कुछ देर देखने के बाद सरस्वती वहीं बेहोश होकर धम से गिर गई। शाम को जब दोनों घर आए तो शैंकी बेड पर पूरी तरह तप रही थी और सरस्वती बेड के पास ही नीचे बेहोश पड़ी थी। महेश ने सरस्वती पर पानी के छींटे मारे। होश में आते ही सरस्वती ने डरी हुई नज़र से छत की तरफ देखा। सब सामान्य था। बेड पर देखा तो शैंकी पूरी तरह तप रही थी और दर्द से कहरा रही थी। माँ का दिल सारा डर भूलकर उसके पास पहुँच गया। जल्दी से भागकर किचन में गई, पानी और पट्टी शैंकी के सर पर रखी। बुखार किसी तरह से कम नहीं हो रहा था। कौशल ने गाड़ी निकाली और उसे लेकर सभी हॉस्पिटल पहुँचे। वार्ड में जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, शैंकी फिर से 7 फीट ऊपर हवा में तैरने लगी। पूरे कमरे में ठंड फैल गई, जैसे भयानक सर्दी का मौसम हो। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे पानी भरा हो, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर हर किसी को सांस लेने में मुश्किल हो रहा था, जैसे सब पानी के अंदर हो। उस समय वार्ड में एक नर्स, डॉक्टर और शैंकी की फैमिली ही थी। सरस्वती तो यह सब पहले ही देख चुकी थी, लेकिन बाकी के लिए यह पहली बार था। साइंस पर विश्वास करने वाले डॉक्टर साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने है वो सच है। सबका दम घुट रहा था। नर्स पहले ही बेहोश हो चुकी थी। सरस्वती सबको खींचते हुए बाहर ले आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर अब भी लगभग सदमे में थे। महेश और कौशल को भी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। नर्स ने होश में आते ही कहा, इस लड़की पर प्रेत का साया है, इसे यहाँ नहीं
किसी पीर फकीर के पास ले जाओ, वरना जान ना बचेगी इसकी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, एक ही बेटी है अपने परिवार में। कहीं किसी पहुँचे पीर फकीर को जानती हो तो मेरी मदद करो। सरस्वती ने गिड़गिड़ाते हुए नर्स का हाथ पकड़कर कहा। डॉक्टर अब भी सामने घटी घटना पर यकीन करने की कोशिश में लगे थे। कौशल और महेश ने आकर सरस्वती का हाथ थामा और उम्मीद भरी नज़रों से तीनों नर्स को देखने लगे। नर्स अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने कहा, मैं तो नहीं, पर मेरी बहन जानती है किसी पीर को, कहो तो बात करूंगी। सबने हामी में सर हिलाया। तुरंत ही नर्स ने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और सारी घटना कह सुनाई। बहन ने उधर से हिदायत दी कि कोई दरवाज़ा ना खोले और ना वहाँ से हिले जब तक कि वो पीर बाबा को लेकर वहाँ नहीं पहुँचती। आधी रात का समय था और रात के अंधेरे में आत्माएं और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ऐसे में उससे कोई छेड़छाड़ सही नहीं होगी। सभी बंद दरवाजे के बाहर से पहरा दे रहे थे और दरवाजे पर लगे शीशे में शैंकी को देख रहे थे, जो अब भी हवा में तैर रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे पानी की सतह पर तैर रहे हों। डॉक्टर भी उनके साथ वहीं खड़े थे। बाकी किसी तक ये बात पहुंचने नहीं दी गई। सुबह के 5 बजे नर्स की बड़ी बहन कादू अपने बाबा के साथ वहां पहुंची। अपनी 2 संतानें खोने के बाद कादू बाबा की संगत में रहकर झाड़ फूक किया करती थी। नाम कादम्बिनी है, लेकिन सब उसे कादू दीदी कहते हैं। कई सालों से यह सब करते हुए वह भी काफी कुछ सीख गई थी। मजार से लाई हुई राख उसने कमरे के चारों तरफ बिखेर दी। आसपास के लोगों को इधर आने से मना कर दिया गया। पूरे परिवार को बाहर रहने के लिए कहा और दोनों अंदर कमरे में दाखिल हुए। उन्हें अंदर आता देख शैंकी गुस्से से उनकी तरफ लपकी, जो अब भी हवा में तैर रही थी। बाबा को पहले से ही इसका अंदाजा था। उसके पास आते ही उन्होंने पाक चादर उस पर डाल दी। तड़फड़ाते हुए वो नीचे गिर गई। फिर कादू ने सबको अंदर बुलाया और उसे घर ले चलने को कहा, क्योंकि हॉस्पिटल में ये बात ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती और बेवजह की भीड़ इकट्ठा होकर इस उपाय में खलल डालती। सबकी नज़र में आने से पहले ही शैंकी को गाड़ी में डाल दिया गया। साथ में नर्स, कादू दीदी और बाबा भी बैठ सभी तेजी से घर के लिए निकल गए। घर पर पहुंचकर शैंकी को बेड पर लिटाया गया। बेड के चारों पाए पर पवित्र मंत्र बांधे गए। पूरे कमरे को और घर को मजार की राख मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। शैंकी अब भी चादर में थी और बेहोश थी। आसपास की जरूरी क्रिया पूरी करने के बाद शैंकी के ऊपर से बाबा ने चद्दर हटाई और इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। शैंकी के बेड को मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था, तो वो बेड से ज़्यादा दूर तो ना जा सकी, लेकिन बेड से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरने लगी। परिवार के सदस्यों को कमरे के बाहर से ही देखने की इजाज़त थी। अंदर बस कादू दीदी और बाबा ही थे। कादू दीदी लगातार कोई मंत्र पढ़ती और एक अगरबत्ती जलाती। जैसे ही शैंकी ने अपनी भयानक आंखें खोली, बाबा ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा और पूछा, कौन हो तुम? बच्ची से क्या चाहती हो? बाबा का ना डरना आत्मा को चुभ गया। चीखते हुए बाबा की तरफ लपकी, लेकिन अपना हाथ बेड के दायरे से बाहर ना ला सकी। बाबा ने फिर भड़क कर कहा, कौन हो तुम? आत्मा ने बाबा को नुकसान पहुंचाने की फिर एक नाकामयाब कोशिश की, लेकिन कुछ ना कर सकी। कई बार पूछने के बाद वो जोर से हंसी, फिर बोलना शुरू किया, मैं बाके बिहारी, ये मुझे बचपन में बंकू बुलाती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर छुट्टी हम साथ बिताते थे। मैं 12 साल का था, यह 10 साल की। एक दिन हम दोनों तालाब पर गए। मैं डूब गया पर ये बच गई। मैं वहाँ अकेला रह गया। तब से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अब इसे नहीं छोड़ूंगा। हम साथ रहेंगे उसी तालाब में। बंकू की आत्मा लौट कर आई है, उनसे बात कर रही है, लेकिन यह जरा भी सुखद नहीं है। जरूरी जानकारी लेकर बाबा बाहर आए। 16 साल के बाद बंकू की आत्मा काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। उसे ज़्यादा समय तक ऐसे बांध कर नहीं रखा जा सकता था, और यदि वह लंबे समय तक शैंकी के शरीर में रही तो उसकी जान लेकर ही जाएगी। बाबा ने कहा, यहाँ 24 घंटे तक लगातार मंत्र चलते रहने चाहिए। उसके लिए कादू और मैं हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस तालाब का पानी मुझे लाकर दो। अगर देर हुई तो मैं माफ़ी चाहूँगा। कहकर वो अंदर गए और मंत्रोच्चारण में लग गए। इस बीच कादू दीदी बाहर आई और ज़रूरी काम पूरे किए। बड़ा ही मुश्किल काम कम समय में करना था।
ताऊ जी को फ़ोन पर इत्तला किया गया। वो पानी लेकर एयरपोर्ट पहुँचे। इधर से कौशल ने अपने जाने की फ़्लाइट तय की। इन सब को पूरा करने से 16 घंटे बीत गए, लेकिन समय रहने तालाब का पानी बाबा तक पहुँच गया। बाबा के बताए अनुसार 2 अलग अलग बोतलें में तालाब का पानी था, जिसमें से एक के पानी पर मंत्र पढ़कर बाबा ने शैंकी के बदन पर डालना शुरू किया। शैंकी हर छींटे के साथ तिलमिला उठी और ज़ोर से चीखती, फिर हठास करके जोर से भयानक हंसी हंसती। 2 आवाज़ें एक साथ आती, इसे मैं साथ ले जाऊंगा, मैं बहुत अकेला हूँ। आत्मा का कब्जा काफ़ी दिनों से शैंकी के शरीर पर था और 16 साल में वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी। तालाब पर जाने वालों को कभी इस बात की खबर ही नहीं थी कि उस तालाब से लौटने के बाद वो कमज़ोर सा क्यों महसूस करते थे, क्योंकि मौत के बाद से बंकू की आत्मा ने उस तालाब में उतरने वाले का खून चूसना शुरू कर दिया था। ये राज भी तब खुला जब उसने अपनी बचपन की दोस्त के शरीर पर कब्जा जमा लिया। 11 दिनों से वो शैंकी के शरीर पर आश्रित था। शैंकी बुरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। 21 की उम्र में वो 60 सी दिखने लगी थी। बाबा अपने प्रक्रिया में लगे थे। सरस्वती अपनी बेटी को बेबस नज़रों से देख रही थी। महेश ने हिम्मत छोड़ दी थी अपनी लाडली को इस हालत में देखने की। कौशल शांत था, पर उसके आंखों के आंसू नहीं। बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा था ये। हर गुजरते पल के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि शैंकी को अब नहीं बचा पाएंगे, लेकिन बाबा और कादू दीदी जी जान से आखिरी दम तक उसे बचाने की जदोजहद में लगे थे। अगरबत्ती, कपूर और इत्र की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। शैंकी लगातार शैतानी भयानक हंसी हंसती हुई आसपास खींचे घेरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती। बंकू की आत्मा को इन सब चीजों से तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो हर संभव को कोशिश कर रहा था वहां से भागने की या दोनों को डराने की। अब शैंकी पूरी तरह भयावह हो गई थी। शैंकी की आंखों का रंग आग सा दहकता लावा दिख रहा था। बाल हवा में ही लहरा रहे थे, वैसे ही जैसे पानी की सतह पर लहरा रहे होते हैं। शरीर हवा में ऐसे ही हो गया था जैसे पानी में कई दिनों से पड़ी हुई लाश, और अब तो सड़न की बदबू भी आनी शुरू हो गई थी। जैसे वक्त गुजरता गया, ये सब और बढ़ता जा रहा था। बंकू की लाश भी पानी से 11 दिनों बाद ही मिली थी। आज शैंकी के शरीर की वही हालत थी जो उस दिन बंकू की लाश की थी। बंकू की आत्मा किसी भी तरह शैंकी के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 23 घंटे गुजर गए, पर हालात बद से बदतर थे। अब तो बाबा को भी लगने लगा कि शायद शैंकी को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने निराशा से कादू दीदी की तरफ देखा। कादू दीदी ने भाव समझाते हुए कहा, मैं अपने किसी बच्चे को नहीं बचा पाई। बहुत साधना से यह विधि सीखी है, ताकि जो दुख मैंने सहा इन आत्माओं के चलते कोई और ना सहे। मैं हर जान बचाने के बाद महसूस करती हूँ अपने बच्चों की तृप्ति। आज मैं इसे नहीं बचा सकी तो मेरे होने की कोई वजह नहीं रहेगी। आज ये दुष्ट आत्मा बच्ची के शरीर को छोड़कर जाएगी या मैं भी ये शरीर त्याग दूंगी। कादू दीदी की आंखों में क्रोध और विश्वास एक साथ दिखाई दे रहा था। कादू दीदी की बातों ने बाबा में भी हौसला भर दिया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ ध्यान किया, फिर कादू दीदी से कहा कि मजार की लाई लकड़ियों को जलाओ। जल्दी ही कादू दीदी ने आग जला दी। दूसरी बोतल के पानी को पवित्र आग पर रखकर कादू दीदी ने बाबा के इशारे पर शैंकी के कुछ बाल काटकर गर्म होती बोतल में डाल दिया। तभी कमरे में शैंकी की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। इतनी दर्द भरी भयानक चीखें कि कानों से होते हुए दिल को चीर रही थी। ऐसी चीखों से सरस्वती और महेश का कलेजा मुंह को आ रहा था। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो झांक कर कमरे के अंदर देख लें। चीख और भी दर्द भरी भयानक होती जा रही थी। आग तेजी से बढ़ रही थी। कमजोर दिल वाले के लिए यह मंजर ऐसा था कि शैंकी से पहले ही वो दम तोड़ दे। फिर एक आखिरी चीख गूंजी। हवा में तैरती शैंकी आखिरी बार पूरे जोर से छत की तरफ उड़ी, फिर धपक की आवाज़ के साथ बेड पर गिरी। वो इतनी तेजी से गिरी कि बेड तोड़ते हुए गद्दे सहित जमीन पर पहुंच गई। अचानक से सारी चीखें बंद होने से कमरे में सन्नाटा पसर गया। बेड अंदर की तरफ धंसा हुआ था। शैंकी नजर नहीं आ रही थी। सरस्वती ने अब रोकी हुई चीखों को, जो अपनी बेटी के बचने की उम्मीद थी, अब रोक ना सकी, क्योंकि इस अचानक की खामोशी ने उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। वो फर्श पर लुढ़क गई और फूट फूट कर रो पड़ी।
महेश में इतना साहस नहीं रहा कि वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसे ढांढस दे सके। वह भी अपनी जगह पर ही बैठा बैठा भूत बन गए। कौशल ने अपने आंसू पोंछे और भागकर दरवाजे पर गया। इधर कादू दीदी ने जल्दी से आगे बढ़कर गर्म बोतल पर ढक्कन लगाया और उस पर पाक मजार की लाई राख छिड़की और उसके साथ ही उसे मजार की ही चादर में अच्छे तरह से लिपटाकर बांध दिया। फिर उसे एक लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रखा जिसके चारों तरफ पवित्र ग्रंथ मंत्र लिखे हुए थे और उसे बंद करके उस पर एक पीतल का ताला लगा दिया जिस पर अल्लाह अंकित था। बाबा अब भी सर झुकाए कुछ बोल रहे थे। कौशल ने दोनों की तरफ देखा। बाबा ने सर उठाकर कौशल को देखा और मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा किया। कमरे में अब कोई सड़न की बदबू नहीं थी, बस अगरबत्ती, कपूर और इत्र की धीमी धीमी खुशबू हवा में तैर रही थी। बाबा ने शैंकी को बेड से बाहर निकालने का इशारा किया। कौशल भागकर बेड के पास गया। शैंकी को कादू दीदी की सहायता से बाहर निकाला गया। कौशल ने महसूस किया कि शैंकी अब भी सांसें ले रही थी। खुशी से कौशल ने शैंकी को गले लगा लिया। अब जो उसकी आंखों से बह रहे थे वो खुशी के आंसू थे। शैंकी को गोद में उठाकर कौशल खुशी से भागते हुए लॉबी में आया और शैंकी को सोफे पर बहुत ही आराम से लिटा दिया। महेश और सरस्वती भी हिम्मत करके पास आए। शैंकी का शरीर बदल गया था। अब वो पानी में भीगी लाश की तरह नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही उसके शरीर से कोई बदबू आ रही थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। वह अब भी बेहोश थी, पर घर वालों के लिए यह सुख दुख दोनों का समय था। बाबा ने पास आकर स्नेह से सरस्वती के सर पर हाथ फेरा और बोले, अब शकुंतला उस आत्मा से आज़ाद है। जब यह स्वस्थ हो जाए तो इसे लेकर मजार पर आ जाना, इसके हाथ से चादर चढ़ा देना और कुछ लोगों को भोजन करा देना। आगे सब मंगलकारी होगा। पापा पर बाबा, मेरी बेटी उससे सुरक्षित है ना? क्या उस आत्मा का अंत हो गया? महेश ने हकलाते हुए पूछा। नहीं, आत्मा का अंत नहीं हुआ। वह बहुत ही शक्तिशाली हो गई है, बस उसे कैद किया है। अगर वो आज़ाद ना हो तो कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर आज़ाद हुई तो सबसे पहले वो शकुंतला के पास ही आएगी। क्या मेरी बेटी अब भी सुरक्षित नहीं है? सरस्वती ने डर से थूक निकलते हुए कहा। सुरक्षित है, यहाँ से आज़ाद हो पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस आत्मा ने शकुंतला को बहुत कमज़ोर कर दिया है। ऐसे में दूसरी दुष्ट आत्मा इस पर हावी हो सकती है। जब तक ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, इसे घर से दूर मत ले जाना। स्वस्थ होते ही मजार पर लाना और जो ताबीज उसे दूं उसे उसके गले में हमेशा रखना। अभी के लिए इस घर के हर खिड़की दरवाजे पर ये इत्र छिड़क देना और घर में अगरबत्ती कपूर की खुशबू हमेशा रहने देना जब तक शकुंतला स्वस्थ ना हो जाए। कहते हुए बाबा ने शैंकी के सर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। अंदर से कादू दीदी ने सारे सामान की पोटली बनाई और बाहर आ गई। कौशल ने अपना वॉलेट निकाला तो बाबा ने हाथ से उसे कौशल के पॉकेट में वापस रख दिया और बोले, जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता बेटा। ये पैसा नहीं, धर्म है मेरा। सबका सर उनके लिए श्रद्धा से झुक गया। बस याद रखना मुझे, और जिसे भी मेरी जरूरत हो उसे इत्तला करना। बाबा बोल ही रहे थे कि कादू दीदी बोल पड़ी, किसी की जरूरत पर आलस ना करना बेटा। धन दौलत शोहरत सब जाकर लौट आते हैं बेटा, पर जान नहीं। कर सको तो खुद ही जरूरतमंदों की सहायता करना, या हमारी जरूरत हो तो इत्तला करना। देखो सुबह का सूरज कैसे मुस्कुरा रहा है, इस सूरज की तरह चमको, रोशन करो दुनिया को। बेटा सब तो ठीक है, पर मुझे सुबह सुबह चाय का प्याला ना मिले तो मुझे सुबह कुछ फीकी जान पड़ती है। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। जी बाबा, कहते हुए सरस्वती किचन की तरफ बढ़ी और कुछ देर बाद चाय पकोड़े के साथ लौटी। सभी ने चाय नाश्ता किया, फिर सबको सदा सुखी रहो और सहायक रहो का आशीर्वाद देते हुए शकुंतला के पास गए। कुछ बुदबुदाते हुए सर पर हाथ फेरा। शैंकी अब होश में आ गई थी, पर कमजोरी से ना उठ सकी ना कुछ बोल सकी। बाबा उसे आराम करने के लिए कहते हुए कोई गीत गुनगुनाते हुए बाहर निकल गए और सुकून की मुस्कुराहट के साथ कादू दीदी भी पीछे पीछे चली गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी आज की पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा।
तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।